जय हिंद दोस्तों, यह फिजिक्स का सेकंड पार्ट है और इसमें हम 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं फिजिक्स के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कारों के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो ये हेड लैंप में होते हैं दोस्तों परवलयिक अवतल दर्पण होते हैं प्रयुक्त। नेक्स्ट है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये उत्तल दर्पण का करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो ये मापा था दोस्तों रोमर ने। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग है तो प्रकाश का वेग होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग की घटना परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो कितना होता है? वही होता है दोस्तों x। नेक्स्ट है, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? पोलराइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र की सीमा किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो किसके कारण दिखाई देती है दोस्तों? ध्रुवण के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो यह है दोस्तों कवालूर में स्थित है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों व्यतिकरण। नेक्स्ट है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? तो ये भी किसके कारण होता है दोस्तों? व्यतिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगें हैं तो प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें हैं दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है तो कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जेड जॉनसन ने। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो ये दोस्तों लेंस की लंबाई और आकार देखकर अंतर जान सकता है। नेक्स्ट है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है दोस्तों 8.3 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग कही जाए तो 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट है, हानिकारक परावैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो यह दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ये परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो ये ओजोन परत के कारण पृथ्वी की वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? तो ये निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? तो ये दोष है दोस्तों आबिंदुकता। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है तो ये होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो ये दोस्तों लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। नेक्स्ट है, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है तो इसका कारण क्या है दोस्तों? यह नीला रंग संक्रमित करती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वह उपकरण है दोस्तों दूरबीन। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? तो किसने देखा था दोस्तों? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों लेजर। नेक्स्ट है,
प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो एक कांच से जल में गुजरना होता है। नेक्स्ट है, शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो वेधन क्षमता का क्रम होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है किसकी? गामा की, फिर उसके बाद बीटा की, फिर उसके बाद अल्फा की। नेक्स्ट है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो दोस्तों गामा किरणों से अधिकतम क्षति होती है। नेक्स्ट है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए खालिस्तान प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्या प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों? पॉलीरॉइड प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कौन सी होती हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन दोस्तों? सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है कितनी है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि, तो इसकी काल अवधि कितनी होती है दोस्तों? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है? तो वही है आंसर इसका भी 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल बाद पुनरावृत्ति होती है? तो वह गति कहलाती है दोस्तों आवधिक गति। नेक्स्ट है, परावैगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो ये अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट है, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? तो ये आती है दोस्तों परावैगनी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जल उपचार में परावैगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो ये रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उपकरण है दोस्तों ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है, राडार के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे दोस्तों सर रॉबर्ट वाटसन वॉट। नेक्स्ट है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, तो इसकी विशिष्टता क्या है दोस्तों? प्रेषित संकेत की आवृत्ति। नेक्स्ट है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज से मापा जाता है दोस्तों तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो ये प्रक्रिया दोस्तों विकिरण। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों रोएंटजन ने। नेक्स्ट है, वही है क्वेश्चन ये भी दोस्तों कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो वही आंसर इसका है रोएंटजन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विकिरण यानी कि एक्स किरणों या गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो मापा जाता है दोस्तों रैम में। नेक्स्ट है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो ये कौन सी किरण है दोस्तों? अल्फा किरण। और अधिकतम किसकी होती है दोस्तों पारगम्य शक्ति? गामा किरण की। नेक्स्ट है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पैमाना है दोस्तों? रिक्टर पैमाना। नेक्स्ट है, पद अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों भूकंपों से। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है दोस्तों डेसिबल। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल क्या है दोस्तों? ध्वनि स्तर की एक माप है, ध्वनि स्तर का एक माप है डेसिबल। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि सभी
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।